हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा डहलिया का प्लांट्स था, इसको मैंने गार्डन वेस्ट में जो इसको मैंने बीच में डाला था क्रेट में, कि जब इसका मुझे ऐसा था कि ये ख़राब हो जाएगा, इसकी कोई कटिंग वगैरह भी नहीं लगनी थी। और मैंने लास्ट ईयर के जो बल्ब्स थे वो संभाल के भी रखे थे, पर वो किसी कारणवश जो है मिट्टी में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और वो नहीं बच पाए थे। तो इस बार मैंने सोचा था कि चलो ये जो डहलिया के जो बल्ब्स होते हैं वो तो उनको मैंने बीच में ही ऐसे मिट्टी में दबा दिया था, तो मुझे आइडिया नहीं आता कि ये इस तरह से ग्रो हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा घर जो है शेडी एरिया में है, यहाँ पर धूप बहुत कम आती है, तो उसी कारण शायद ये वाले पौधे जो है मेरे अच्छी तरह से ग्रो भी हो रहे हैं। और फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है अभी, बस इसके जो पत्ते हैं बहुत अच्छी तरह से हुए हुए हैं। देखते हैं ये कब तक सर्वाइव करते हैं। तो आज भी अपने जो सुबह उठ के ही मैंने ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर से खाली भी की है। कुछ क्रेट वगैरह मैंने यहाँ से जो है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के लिए लेकर गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेबल ग्रो की हुई है। और यहाँ पर भी तो वैसे मैंने वेजिटेबल ग्रो की हुई है। और ये जो फ्रांस में वैसे यहाँ का जो एरिया है अभी, यहाँ के लिए बहुत चीज़ों की कमी है। अभी गार्डनिंग ऐसी है, फ्री की गार्डनिंग है, और इस फ्री की गार्डनिंग को देखती हूँ मैं कब तक चलाती हूँ। और एक टाइम ऐसा गया कि यहाँ पर सभी पौधे होंगे, एक्सपेंसिव प्लांट्स होंगे जो मुझे ज़रूरत होगी, और उसके बाद मेरी गार्डनिंग शायद कभी ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि अभी गार्डनिंग का ऐसा हो रहा है कि अभी वेजिटेबल ग्रो करना बड़ा मुश्किल है, जिसमें इसमें इतनी मेहनत लगती है कि बाकी प्लांट्स लगाने का जो है टाइम ही नहीं मिलता है, ना उनकी देखभाल करने का टाइम मिलता है। तो सोच रही हूँ कि चलो जो भी पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे मैं लेकर आती भी हूँ नर्सरी से, कुछ ज़्यादातर फोकस यही रहता है जो घर में पौधे पड़े हुए हैं उन्हीं की कटिंगें लगाती रहती हूँ। तो उसी तरह कल मैं गई थी, नर्सरी गई थी, तो मैं किसी काम से गई थी, तो रास्ते में नर्सरी मिल गई थी। वो आपको मालूम है कि एक गार्डनर के लिए अगर रास्ते में आपको कहीं भी नर्सरी मिल जाती है, वहाँ पर स्टे ना हो जाए तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं बेटे के साथ गई थी बाहर, तो मुझे वहाँ पर नर्सरी मिली, और नर्सरी वाले ने जो ये वाले पौधे हैं, ये जो मोरपंखी के पौधे हैं, ये मुझे 50-50 रुपये के दिए, क्योंकि वो 100 रुपये के एक प्लांट्स दे रहे थे। तो मैंने नर्सरी वाले वीर जी को बोला, मैंने कहा भैया इसके तो सीड्स भी आए हुए हैं, तो वैसे भी ये पौधा इतना लेगी सा है, कोई ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, तो ये इतना महंगा तो नहीं बनता है। तो उन्होंने मुझे ये 50 रुपये के 2 दिए। तो चलो कोई बात नहीं, इनको मैंने सुबह रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि किचन वेस्ट मेरे पास बहुत सारा होता है। अभी भी देखो पराठे बनाए थे बेटियों ने, तो उसके जो धनिया वगैरह प्याज वगैरह के छिलके वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये प्लांटर वगैरह भरना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होते हैं, ये तो 2-3 दिन में भर जाते हैं। तो इनके लिए मेरे पास मिट्टी बहुत सारी बनी हुई थी, तो मैंने इसमें रिपोर्टिंग कर दी है। चंपा का पौधा मुझे 100 रुपये का मिला है, क्योंकि चंपा का मेरे पास था। तो चंपा मेरी किसी गलती के कारण मैंने उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और वो उसके बाद ग्रो ही नहीं हुआ, पता नहीं, या तो मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही हार्ड प्रून कर दिया था, तो वो ख़राब हो गया था। तो 100 रुपये का ये मुझे मिला है। मुझे नहीं मालूम है कितना महंगा है सस्ता है, जो मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं लेकर आती हूँ, फिर वो सस्ती और महंगी उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ये लेकर आई हूँ मैं टिकोमा के भी बहुत बार देखा है मैंने। वाइटी फैमिली में बहुत सारी मेरे डियर सिस्टर ब्रदर है जिनके घर में टिकोमा प्लांट्स है। कोई केयर टिप्स का कोई मालूम नहीं है, अभी 6 महीने लगेंगे इसके साथ समय बिताएंगे, तो देखते हैं इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। कुछ जो ब्रदर सिस्टर कुछ भी बताएंगे तो उनकी बातें फॉलो करेंगे, और तो देखते हैं। इसको तो मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है, इसको तो इसी प्लांटर में रखा हुआ है। और जो ये वाले प्लांटर मुझे 8वीं डमी और मेरे अली पुत्र जी ने ले दी है मुझे, तो ये उनका जो नर्सरी के साथ ही उनका अपनी शॉप है जहाँ पर वो बनाते हैं प्लांटर वगैरह। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो इनके सीड्स हैं, इनके जो मोरपंखी के सीड्स हैं, इनको ग्रो करके देखती हूँ कि ये ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि वैसे मैंने कोशिश की थी एक बार, मैंने मतलब एक बार की नहीं, लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है, जब मैंने इनको ग्रो करके देखा था। मतलब पड़ोसियों के किसी के घर से एक सीड्स एक इस तरह का लेकर आई थी। इसके फल बोलते हैं कि वो, चलो फल ही बोल सकते हैं, अभी क्या बोल सकते हैं, फल ही है ये इसके, है ना। तो एक लेकर आई थी, उसमें से 5-6 सीड्स निकले थे, तो मैंने वो ग्रो करके देखे थे। अभी मैं फिर सोच रही हूँ कि देखती हूँ अभी एक बार ट्राई करके कि ये भी ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलो उसके लिए चलते हैं हम टेरेस पर। तो ये वाले मॉसरोज मैंने अभी लगाए हैं। मैं इसकी वीडियो बना रही थी, पर गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा था, शोर था, मतलब स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा थी, तो मैंने उसके सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो ये इस तरह के मेरे पास बहुत सारे डब्बे थे, जब मैं
जब मैंने शुरुआत की थी टेरेस गार्डनिंग की, तो इस तरह के जो डब्बे वगैरह किचन के सभी डब्बे ख़त्म कर दिए थे। एक बार में तो मुझे भयंकर गालियाँ भी पड़ी थी कि अरे घर के जितने भी डब्बे वगैरह जब मर्जी देखो कि नए लेकर आती है, पुराने को उसमें होल करके कुछ भी पौधे लगा देती हूँ। तो बहुत सारे ही है ये डब्बे, किचन के बहुत सारे डब्बे मेरे टेरेस गार्डन पर। ये सब गार्डनर के टेरेस पर होते हैं, चाहे वो शुरुआत कर रहे हैं, चाहे उनका बिग टेरेस गार्डन, चाहे जितना मर्जी एक्सपेंसिव गार्डन हो, उनके किचन में से कोई ना कोई आपका खाने का कोई ना कोई डब्बा जरूर लगा हुआ होता है। ये पहचान होती है शुरुआत सबकी एक एक कदम से ही होती है ना। उछल उछल के तो कोई नहीं जाता है, कोई बात नहीं। तो इनके सीड्स देखती हूँ मैं, इनके सीड्स निकाल के देखती हूँ कि कितने ये पके हुए हैं। अरे बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त है ये तो। एक बार मैं निकाल के देखती हूँ सीड्स, फिर दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे ग्रो होते हैं कि नहीं होते। ग्रो करने का कोई ऐसा नहीं है, कोई मंत्र नहीं, मूल मंत्र नहीं है इसका। सीड्स ही निकाले हैं, मिट्टी में ही डालने हैं। तो और बहुत सारा टाइम भी लगता है इनको ग्रो होने में, लगभग 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, शायद 1-2 लग ही जाते होंगे, इतने तो नहीं, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया है। मैंने ग्रो किए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना बड़े हुए हैं। तो ये वाले सीड्स मैंने निकाले हैं 2 फ्रूट्स से, जो इनके फ्रूट्स होते हैं। तो इतने से सीड्स है, आप देख सकते हैं इस तरह के सीड्स होते हैं मोरपंखी के, और ग्रो करते हैं। देखते हैं कितने समय बाद ये ग्रो होते हैं। तो जो समय के लिए है इसका ग्रो का अपडेट, अगर तो ये ग्रो हुए तो आपको अपडेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स कहीं नहीं ग्रो हुए तो बहुत इंतज़ार करना इनके इसका अपडेट वीडियो का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सारे पौधे बीज लगा तो देती हूँ, फिर कई बार भूल भी जाती हूँ, पड़े हुए थे, कई बार पानी की कमी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पौधों को लगा तो देते हैं पर उनकी फिर समय समय पर मतलब बहुत सारी लापरवाही हो जाती है, भूल भी जाती हूँ मैं तो इनको मैंने इस तरह से ग्रो कर दिया है। ये देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा मैंने दबा दिया है। और इसमें ऊपर से पहले मैं मिट्टी पहले मैंने गीली की थी, क्योंकि वैसे तो कोई बात नहीं, बस ट्राई कर रही हूँ इनको एक बार लगाने का, देखते हैं ये ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, लास्ट अक्टूबर के मंथ में लगाए थे मैंने सीड्स। बिल्कुल एक फलीस ली आई थी, कहीं पड़ोसी के गई थी, तब तो कुछ घूमने फिरने निकल जाती थी, निकली जाती हूँ कभी कभी तो घूमने, ऐसे तो है नहीं कि मैं घर में ही बैठी रहती हूँ। तो बस इस तरह से इनको देखते हैं, लगा के रख देती हूँ और इसमें पानी का शावर का छिड़काव कर देते हैं थोड़ा सा। कहीं हिल भी वैसे हिलने का कुछ नहीं है, अभी तो मैंने बस इनको ग्रो किया है। थोड़ा सा इसको शेडी एरिया में रखेंगे हम और देखते हैं होते हैं ग्रो के नहीं होते। आप भी एक्सपेरिमेंट कर लिया करो, मैं तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कई बार फेल हो जाते हैं, हर बार कामयाबी नहीं मिलती है। तो कोई बात नहीं, वीडियो भी तो बनानी होती है ना कुछ तो बनाना होता ही है। तो बस इस तरह से इसको मैंने भिगो के रख दिया है, मतलब अभी रख दिया है। तो इसको रखेंगे हम शेडी एरिया में, ऐसा नहीं है कि अकेले ही रखे हैं मैंने, और भी बीजे हैं, ये वाले भी अभी मैंने ग्रो किए हैं। तो इनको हम शेड में रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बारिश वगैरह आ जाएगी तो बहुत सारा पानी भर जाएगा, या ज़ोर से पानी पड़ जाता है, कभी पाइप वगैरह पानी देते हैं ना तो बीच में बीज खराब हो जाते हैं। तो दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको, जब मैंने अक्टूबर के मंथ में लगाया था, जो सीड्स लगाए थे 6-7 सीड्स लगाए थे मैंने उस टाइम, तो उसमें से एक ही मोरपंखी का जो पौधा है वो ग्रो हुआ था। तो तब मुझे ऐसा लगे कि हाँ जब लग जाते हैं थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आड़ी प्लांट है फ्रेंड्स ये, तो ये देख सकते हैं इसमें साथ में ये सदाबहार का पौधा भी लगा हुआ है। मैंने इसको नहीं उखाड़ा है क्योंकि लगा हुआ था, क्यों उखाड़ना था मैंने। तो ये देखो ठीक है, अच्छा खासा है, 6 में से एक ही ये हुआ है, ये वाला पौधा मोरपंखी का। ये सीड्स के साथ मैंने ग्रो किया था अक्टूबर के मंथ में 2024 को। देखो बीच में सीड्स कितने सारे, बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे कि ठीक है अगर हो जाते हैं तो क्या जाता है ना, अगर कहीं सीड्स मिल जाता है लगा लो, देख लो कितना टाइम लगता है, क्योंकि कटिंग तो लग जाती है, कटिंग भी लग जाती है, पर कटिंग में भी बहुत समय लगता है। कटिंग को भी लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है। कटिंग कामयाबी नहीं होती है, मेरे तो नहीं हुई है कामयाब फ्रेंड्स। अगर किसी की कामयाब नहीं हो जाती है, बहुत सारे के कामयाब हो जाती है। कई बार
बहुत सारी चीज़ों का भी होता है, रूट ऑर्गेन्स वगैरह का भी वो इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं होती, तो मैंने बस सीड्स के साथ इसको लगाया है। तो ठीक है, अच्छा खासा है मेरे पास ये पौधा है। तो जब कल मैं लेकर आई तो वो 2 पौधे मुझे 50 रुपये के मिले, तो मैं ले लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पौधा है लगा रहने देते हैं। तो बस इसको भी संभाल के रखा हुआ, नहीं कटिंग इसकी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल छोटा सा है। क्यों अगर कटिंग लगा लूँ कहीं ऐसा ना हो कि कटिंग भी कामयाब नहीं हुई और पौधा भी बेचारा मेरा ढूंढरा सा हो जाएगा, बिल्कुल खाली सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जो ये वाले सीड्स हैं इनको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने देती हूँ ताकि अगर वो कामयाब, अगर 2 महीने तक वो नहीं जर्मिनेट हुए तो फिर इनको भी तो ग्रो कर दूँगी। सीड्स को कभी भी ऐसा मत किया करो कि आपके पास बहुत सारे सीड्स हैं तो एक ही बार उनको ग्रो कर दिया करें। तो जब भी सीड्स ग्रो करो तो लगभग 10-15 दिन के गैप के बाद बीज लिया करो। अगर वो ग्रो नहीं हुआ तो थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा टेम्परेचर का भी देख लिया करो कि आपके इलाके का, आपके शहर का कैसा टेम्परेचर है, कैसा एनवायरनमेंट है, तो इस हिसाब से भी आप पौधे लगा सकते हैं। बाकी अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो गार्डनिंग में ये बातें सब धीरे धीरे से सीख मतलब खुद आ भी जाती है। बहुत सारी ऐसी होती कि बस इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए, बस करने जुनून होना चाहिए कि हमने ये काम करना है। तो वे कई बार कामयाबी मिल जाती है तो कई बार नहीं भी मिलती है। तो साथ में कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि जो सदाबहार के जो फूल होते हैं फ्रेंड्स, ये सच्ची बहुत कारगर होते हैं। इनके जो फूल होते हैं वो आरे दारे बहुत बिखरे हुए होते रहते हैं। इनको तो यार आप क्या बोलते हैं, पाउडर बना के जो अगर स्किन वगैरह में कहीं कट वगैरह जाते हैं ना, तो इसका हाथ वगैरह साफ़ करने के काम भी आ जाता है। मतलब बस हमारे गार्डनर के हाथ तो सारा दिन ऐसे मिट्टी में लिबड़े रहते हैं, क्या करें फ्रेंड्स। और बड़े दुखी है इस मामले में, इस काम के मामले में ना। सारा दिन जब मर्जी देखो, एक बुर्की खानी हो तो 10 बारी हाथ धोने पड़ते हैं। बुर्की का मतलब एक बाइट, रोटी की बाइट। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबियां दे।